हे जगत की माता, जिस किसी भी उपाय से मेरी विजय हो जाए, यही मेरी इच्छा है। मेरा आपके लिए नमस्कार है। भद्रकाली देवी ने कहा, राजेंद्र सुचंद्र को तुम आग्नेय अस्त्र द्वारा ही मेरे स्थान में पहुंचा दो। ये मेरा अत्यधिक प्रिय भक्त है, सो आज ही यह मेरे गृह में पहुंचकर मेरा पार्षद हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, उस भार्गव परशुराम जी ने यह इतना ही देवी के द्वारा कहा हुआ श्रवण करके इसके अनंतर वह देवी का प्रिय कार्य करने के लिए संयोजित हो गया था। फिर परशुराम जी ने प्राणों का आयाम करके आचमन किया था और फिर राजा सुचंद्र को उद्दिष्ट करके वह अस्त्र धारण किया था। उस अस्त्र का, हे राजन, राम ने नृप के वध के लिए बलपूर्वक उस समय में प्रयोग किया था। उसके उस भौतिक शरीर को अपने अस्त्र से भस्मीभूत करके उसको फिर पर देवता के लोक को पहुंचा दिया था। इसके अनंतर परशुराम के द्वारा प्रणिपात की हुई वह जगत की आदि करती भद्रकाली देवी वहां पर अंतर्हित हो गई थी और परशुराम उस रण स्थल में भूप के वध की आकांक्षा वाला होकर स्थित हो गए थे। परशुराम द्वारा कार्तवीर्य वध। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब राजा सुचंद्र का निपातन हो गया था, जो कि सभी राजेंद्रों को शिरोमणि था। तब उसका पुत्र पुष्कराक्ष परशुराम जी से युद्ध करने के लिए वहां पर आ गया था। वह महान बल वीर्य वाला था और अपने रथ पर संस्थित था और सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत बड़ा पंडित था। तथापि उसकी दृष्टि में परशुराम रण में अतीव उग्र और कालांतक यम के समान दिखाई दिए थे। उस पुष्कराक्ष ने ऐसी वाणों की वृष्टि उनके सभी और की थी कि एक घड़ी के लिए परशुराम जी को शरों के जाल से भली भांति ढक दिया था। इसके अनंतर भार्गवेंद्र, जो महान बल से समन्वित थे, उस बाणों के जाल से सहसा बाहर निकल आए और हे महाराज, उसने शरों के बंधों को सभी और देखा था। उस समय में परशुराम ने सुचंद्र के पुत्र पुष्कराक्ष के ऊपर अपनी दृष्टि डाली थी और उनको बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था। उस समय में क्रोध से वे जलती हुई अग्नि के ही समान दिखाई दे रहे थे। उस काल में क्रोध से समाविष्ट होकर वारुण अस्त्र को छोड़ा था। इसके अस्त्र के प्रभाव से सभी ओर से महान भैरव गर्जना करते हुए मेघ समुत्पन्न हो गए थे। हे नृप, उन मेघों ने जल के धारा संपात से इस पृथ्वी को प्लावित करते हुए बड़ी घोर वृष्टि की थी। पुष्कराक्ष महान वीर्य वाला था। उसने भी उस समय में वायव्य अस्त्र को छोड़ दिया था। उसने वायव्य अस्त्र के द्वारा उन सभी मेघों को तित्र बित्र करके तुरंत ही दूर भगा दिया था, जो कि वहां बिल्कुल भी दिखाई न दे रहे थे। इसके अनंतर परमाधिक क्रुद्ध हुए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र अभिसंधान किया था। महान बली पुष्कराक्ष ने भी उसी समय में ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करके उसको निकृष्ट कर दिया था। तब वह इतना क्रोधित हो गया था जैसे दंड से आहत सर्प हो जाया करता है। ऐसा जब परशुराम ने उसको देखा था, फिर उष्ण श्वास लेते हुए राम ने अपना महान घोर परशु ले लिया था और उसकी ओर दौड़े थे। धनुर्धारी पुष्कराक्ष ने वहां पर दौड़ते हुए परशुराम के ऊपर 5 बाण छोड़े थे, जो परम दीप्त उर्गों के ही समान थे। उसने एक एक बाण से परशुराम के शरीर का वेधन किया था और एक हृदय में, एक शिर में, 2 भुजाओं में और एक शिखा में मारकर इनका भेदन कर दिया था तथा बहुत ही आतुर करके स्तंभित कर दिया था। वह राम इस प्रकार से प्रपीड़ित हो गए थे और युद्ध स्थल में पुष्कराक्ष ने उनको जहां तहां रोक दिया था, पर क्षण भर स्थित रहकर बहुत ही अधिक बल से दौड़कर उन्होंने फिर उस पुष्कराक्ष के मस्तक में अपने परशु का प्रहार किया था और चोटी से लेकर पैरों तक उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 खंडों में कटकर उसके भूमि पर निपतित हो जाने पर जो भी मनुष्य वहां पर देख रहे थे, उनको तथा देवलोक में देवों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े बलशाली को किस तरह से टुकड़े कर मार गिराया है। परशुराम ने क्रोध करके उस महाबली पुष्कराक्ष को विदीर्ण करके फिर क्रुद्ध होकर उसकी जो परम विशाल सेना थी उसको भी भस्मीभूत करके जला दिया, जिस तरह से दावाग्नि बड़े भारी वन को जला दिया करता है। मन और वायु के सदृश ओज वाले परशुराम ने जहां जहां पर भी दौड़ कर जाते थे और अपने फरसा से प्रहार कर रहे थे, वहीं वहीं पर अश्व, रथ, हाथी और मानव सैनिक कट कट कर छिन्न भिन्न शरीर वाले सैकड़ों ही गिर गए थे। अत्यंत बल वाले राम ने वहां युद्ध भूमि में अपने परशु से जिनको मारकर गिरा दिया था अथवा अधमरे होकर गिर गए थे, वे उस समय में मूर्छित होकर पड़े हुए चीत्कार कर रहे थे और हे तात,
हे माता, हम मर रहे हैं। यह कहते हुए भस्मीभूत हो गए थे। मुहूर्त मात्र में ही अर्थात 2 घड़ियों के समय में भार्गव ने उस पुष्कराक्ष की संपूर्ण सेना को तथा बहुत से राजाओं के समुदाय को, जिनके स्वामी निहत हो गए हैं, एवं अत्यंत आतुर 9 अक्षौहिणी सैन्यों को निहत कर दिया था। जब यह देखा गया था कि पुष्कराक्ष जैसा महाबली मर गया, तो कार्तवीर्य अर्जुन, जिसका महान बल वीर्य था, स्वयं एक सुवर्ण से निर्मित रथ पर समस्थित होकर वहां पर युद्ध करने के लिए समागत हो गया था। उसका एक वह ऐसा रथ था जिसमें अनेक भांति के शस्त्र भरे हुए थे और विविध भांति के रत्नों का परिछद था। उसका प्रमाण दशंतव था और उसमें 100 अश्व लगे हुए थे। वह राजा भी अनेक आयुधधारी सहस्त्र बाहुओं से युक्त था। उसकी उस समय में ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई पुण्यात्मा देह के अंत समय में स्वर्ग लोक को जा रहा हो। उस कार्तवीर्य के पुत्र भी 100 थे, जो महान वीर्य वाले थे और युद्ध करने की विद्या में महान पंडित थे। वे भी सब अपने पिता की आज्ञा से सेनाओं का संग्रह करके संग्राम में समवस्थित हो गए थे। उस बलवान कार्तवीर्य ने रणभूमि में जब परशुराम को देखा था, उसको उनका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कालांतक यम ही हो। फिर भी वह युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया था। भार्गव को युद्ध में जीतने के लिए उसके दाहिनी ओर 500 बाण थे और वाम भाग में 500 धनुष थे। हे भूपते, उस सहस्त्र अर्जुन ने परशुराम के ऊपर बाणों का प्रक्षेप ऐसा किया था जैसे मेघ वृष्टि कर रहे हों। जिस प्रकार बलाहक मेघ किसी पर्वत पर धुआंधार जल की वर्षा किया करते हैं, उसने बाणों की वर्षा के द्वारा ही उस रणभूमि में भृगुनंदन का सत्कार किया था। उसने अपना दिव्य धनुष ग्रहण किया था और उसी भांति से बाण भी। वे दोनों ही कार्तवीर्य और भार्गवराम उस समय में रण करने के दर्प वाले थे और उन दोनों ने अनुपम युद्ध किया था, जो बड़ा ही तुमुल और रोमहर्षण था। उस रण के प्रांगण में उस राजा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। वह राजा सभी शस्त्रों और अस्त्रों की धारण करने वाला और बलवान था, जिसने के वध के ही लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया था। इधर परशुराम जी ने भी जल का उपस्पर्शन करके ब्रह्मास्त्र के निराकरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया था। हे नराधिप, उस समय में वे दोनों अस्त्र सदा ही अंतरिक्ष में प्रसक्त हो गए थे। वे दोनों ही तेज से जाज्वल्यमान सूर्यों के समान जगत प्रांत में विशेष रूप से बढ़ रहे थे। उस समय में पाताल के सहित तीनों लोग इस महान अद्भुत अस्त्रों के पारस्परिक संघर्ष को देख रहे थे। वे दोनों ब्रह्मास्त्र जाज्वल्यमान थे और सभी लोग उसके तेज से संतृप्त हो रहे थे। उस समय में इसका उपसंयम सभी ने माना था। परशुराम ने भी तब संपूर्ण जगत का प्रकृष्ट नाश देखकर उसी समय में जगन निवास के कथन का स्मरण किया था। आज मेरे द्वारा किसी भी रीति से सुरक्षा करनी चाहिए और इसका संयम करके निवारण करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तो परमांश का अर्थात प्रभु के ही अंश का धारण करने वाला हूँ, जिसकी यह सृष्टि है। ये निश्चय करके अतीव उग्र तेज वाले प्रभु ने अपने दोनों नेत्रों से उन दोनों अस्त्रों का पान कर लिया था। जगत के कल्याण का विचार करके ही उनका पान किया और फिर महान आत्मा वाले क्षण भर के लिए ध्यान में अवस्थित होकर चुपचाप वे खड़े रह गए थे। इसके उपरांत उनके ध्यान के प्रबल प्रभाव से वे दोनों ही ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गए थे। फिर इसके अनंतर वह दोनों अस्त्रों का जोड़ा भूमि पर गिर गया था। वे परशुराम तो महान पुरुषों में भी परम महान थे और इस संसार के सृजन, पालन और निहतन करने में पूर्ण समर्थ थे। वे साक्षात विभू थे, तो भी अपने वास्तविक प्रभाव को छिपाने के ही लिए इस लौकिक विधान को किया करते थे, जिससे लोग उनके असली स्वरूप को न पहचान पाएं। वे ऐसा ही सबकी दृष्टि में दर्शित किया करते थे कि वे बड़े धनुर्धारी, विशिष्ट शूर, तेजस्वी, सभा में प्रमुख और संसद के तथ्य के बोलने वाले हैं। जितनी भी कलाएं हैं उन सबके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं तथा समस्त विद्याओं में एवं शास्त्रों में बुद्ध है और विधि के ज्ञाता हैं। इस रीति से लोक में अपने प्रभाव एवं स्वभाव को दिखलाते हुए सभी कल्पों को नित्य किया करते हैं। क्षत्रियों का निषूदन करने वाले परशुराम ने समस्त लोकों को जीत लिया है। इस प्रकार से ही परशुराम प्रथित प्रभाव वाले थे। उन्होंने उसी समय में उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रशामित कर दिया था। फिर वे उस रणभूमि में हैहय वंश के केतु कार्तवीर्य का निधन करने के लिए
युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। तूणीर से 2 वाणों को लेकर धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर उसमें वाणों को चढ़ाया था। नृप की चूड़ामणि का हरण करने की कामना वाले राम ने लक्ष्य पर निशाना लगाकर नृप के दोनों कानों को काट गिराया था। जिस कार्तवीर्य ने जगत में समस्त महान वीरों को पराजित कर लिया था, वह महात्मा जब कटे हुए कानों वाला हो गया था तो अपने मन में भयभीत हो गया था। उस समय में उसने यह मान लिया था कि हे भूमीश, वह राम के द्वारा तिरस्कृत आत्मा वाला हो गया है और अब उसका वीर्य विक्रम सब नष्ट हो गया है। हे नृपते, एक ही क्षण में उसका शरीर विवर्ण होकर भूमि पर गिर गया था और उनके सभी अनुभाव विगत हो गए थे। उसके अनंतर उस कार्तवीर्य राजा ने देखा था कि समस्त लोकों में अधिकता को प्राप्त होने वाला अपने वीर्य विक्रम से सर्वथा गया हुआ है और उस दीन चित्त वाले का शरीर किसी अच्छे चित्रकार के द्वारा निर्मित चित्र के ही समान हो गया है। वह अपने विजय की आकांक्षा वाला राजा यही चिंतन करके कि मैंने पौलस्त्य रावण जैसे बलवान पर भी विजय प्राप्त की थी, अब मेरी क्या दशा हो रही है, यही सोच करता हुआ वह वहां पड़ा था। फिर उस राजा ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए थे और आत्रेय कुल के प्रदीप दत्तात्रेय का उसने ध्यान किया था। जिस दत्तात्रेय के प्रभाव एवं अनुग्रह से मैंने इतना अधिक अनुपम ओज प्राप्त किया था कि उससे मैंने समस्त लोकपालों का भी तिरस्कार कर दिया था और वे भी मेरे सामने नहीं पड़ते थे। जिस समय में यह महापुरुष मेरे हृदय में विराजमान थे, वे महानुभाव भी अब मेरे हृदय का त्याग करके प्रयाण कर गए हैं, क्योंकि उस समय में उनके भी दर्शन नहीं हो रहे थे। वह राजा कार्तवीर्य बहुत ही अधिक खिन्न हो गया था और बार बार ध्यान करता था। हे राजन, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान किए गए भी वे दत्तात्रेय इस राजा के मन में गोचर नहीं हुए थे। दत्तात्रेय मुनि उसके ध्यान में इसलिए समागत नहीं हुए थे क्योंकि वे तो विभु थे और ये जानते थे कि यह परमाधिक दमनशील, तपस्वी, निरपराध साधु जमदग्नि के साथ भी इसने परम दुष्कृत किया है। इसी कारण से राजा के द्वारा बार बार ध्यान करने पर भी महान आत्मा वाले अत्रि के पुत्र उसके ध्यान में नहीं आए थे और उस राजा को उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। उस समय में यह कार्तवीर्य अत्यधिक दुख से विशेष परितप्त हो रहा था और शोक एवं मोह से भी युक्त हो गया था। जब वह इस रीति से राजा शोक में मग्न हो रहा था तो सबके चित्तों की गति के देखने वाले महात्मा राम ने उससे कहा था, हे राजन, अब तुम इतना अधिक शोक को मत करो। जो महानुभाव होते हैं वे कभी भी ऐसा शोक नहीं किया करते हैं। आदि सर्ग में जो तुझे वरदान देने के लिए हुआ था, वही अब मैं तेरे साधन करने के लिए हुआ हूँ। वही तू यहाँ पर समागत हुआ है। अब तुम चित्त में धैर्य धारण करो। यह तो संग्राम करने का समय है, इसमें विषाद करने की तो कोई चर्चा का अवसर ही नहीं आना चाहिए। तुम तो ज्ञानी हो, यह भी भली भांति समझते ही हो कि सभी प्राणी अपने किए हुए ही कर्मों का योग, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, विपाक हो जाने पर देव के द्वारा किए हुए का भोगा करते हैं। हे नरेश, इस शुभ और अशुभ का विपर्य करने के लिए अन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता है। जो कुछ भी बहुत से जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का संचय था, उसी का यह प्रभाव था कि भगवान दत्तात्रेय महामुनि का इस लोक में तुम वरदान के योग्य पात्र बन गए थे। तात्पर्य यही है कि सभी फलाफल किए हुए कर्मों के ही अनुसार हुआ करते हैं। यह सभी कर्माधीन है, जिसका विचार कोई भी नहीं किया करता है।